नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। अभी देश कोरोना के दूसरी लहर से जूझ रहा है और ऐसे में ये खबरें भी आ रही हैं कि कोरोना का तीसरा लहर भी आ सकता है और इस लहर में जितने भी बच्चे हैं वो इस लहर की चपेट में आ सकते हैं, जिससे बच्चे काफ़ी भयभीत नज़र आ रहे हैं। दूसरी लहर ने युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया और अब ये माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर है ये बच्चों के लिए भयावह साबित होने वाली है। और ऐसे में ट्विटर पर एक मुहिम चलाई जा रही है जो कि ट्रेंड कर रहा है। ये मुहिम है वैक्सीन फॉर इंडियन किड्स। जी हाँ, इस मुहिम को चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आखिर बच्चों को वैक्सीनेशन कब दिया जाएगा, आखिर बच्चों को तीसरे लहर के खतरे में क्यों डाला जा रहा है। बता दें कि देश में 18 से 44 साल के जितने भी लोग हैं उन्हें अब वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। उसके पहले भी 45 से जितने भी बुजुर्ग थे उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि बच्चों को वैक्सीनेशन कब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से इसकी घोषणा की थी कि 18 साल से 44 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो अब वैक्सीनेशन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे अधिक युवा कोरोना के चपेट में आए हैं। कोरोना ने युवाओं की सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। युवा सबसे ज़्यादा कोरोना से इस बार दूसरी लहर में ग्रसित हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर की खबर आ रही है, तो ऐसे में बच्चों को कब वैक्सीनेशन लगेगा। क्योंकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी हो चुकी है और ऐसे में अब भारत के बच्चों का ये सवाल है कि अमेरिका जैसी देश जब बच्चों को वैक्सीनेशन दे रही है तो फिर भारत क्यों बच्चों को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी बच्चों की है और ऐसे में बच्चों को खतरे में रखना ठीक नहीं है। बता दें कि एक मुहिम शुरू की गई, वो मुहिम थी #वैक्सीन फॉर इंडियन किड्स और इस मुहिम की शुरुआत की दिल्ली के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने। उस छात्र ने कहा कि जैसे ही उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, कुछ ही देर के अंदर 20 से ज़्यादा ग्रुप व्हाट्सएप पे बना दिए गए और लगातार ग्रुप बनाकर लोगों ने यही अपील की, लोगों की यही मांग है कि अब बच्चों की वैक्सीनेशन की तैयारी भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो उपलब्ध करा देनी चाहिए। और ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रायल किए जा रहे हैं। कई जगहों पे ट्रायल चल रहा है और ऐसे में ये मानना है कि यदि प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो बच्चों को भी जल्द से जल्द टीकाकरण लगाया जाएगा, बच्चे भी जल्द से जल्द टीका ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्विटर पे ये मुहिम ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ट्विटर पे तो ये मुहिम ट्रेंड कर रहा है, सरकार पर इस मुहिम का कितना असर होता है ये देखने की बात है। क्योंकि अभी कई ऐसे राज्य हैं जो कि 18 से 44 वर्ष के युवाओं जो लोग हैं उन्हें ही वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीनेशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में भी कई जगहों पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे रोक दी गई है और ऐसे में सवाल ये है कि जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन का उपलब्ध होना भी ज़रूरी है। और ऐसे में सरकार क्या काम कर रही है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो वैक्सीनेशन की खपत की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार वैक्सीनेशन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में अभी युवाओं को ही पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं लग पाया है। बच्चों को वैक्सीनेशन कैसे लगेगा ये बड़ा सवाल है और इस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है कि तमाम युवाओं को वैक्सीनेशन लगे। ज़रूरत है कि बच्चे भी इस खतरे में ना पड़े, बच्चों को भी पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशिक्षण चल रहा है, कई ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं उन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 ट्रायल होगा, पहले कह सकते हैं कि पहला डोज लेने के 28 दिन बाद ही दूसरा डोज लगेगा और उसके बाद ही प्रशिक्षण में ये पूरी तरह से साबित हो सकेगा कि वैक्सीनेशन बच्चों को लगेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल बच्चों को अभी थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देश और दुनिया सहित बिहार, झारखंड और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।